माँ जी, मैं जूही जितनी होशियार क्यों नहीं हूँ? वो भी तो मेरी उम्र की है। फिर भी सब लोग उसी की बात क्यों मानते हैं? मेघा, बापा ने ये जो दिमाग दिया है ना, वो पढ़ाई करने के लिए दिया है। उसे इधर उधर मत भटकाओ। चल। अरे देवा, इनको भी इतना जल्दी आना था। अरे बाप रे, शशि दरवाजे पर है। इसका मतलब है खतरे की घंटी। चल। अरे आई, आज इतनी जल्दी काम खत्म हो गया। चलो अच्छा है। वो आप थक गई होगी ना आई, जाके आराम कीजिए। हाँ, मैंने सारा काम कर दिया। बरक आई। अरे वाह शशि, किन इतनी सज धज के कहाँ जा रहे हैं शशि तू? आजी, तू आ गई? आजी, हम लोग पिक्चर देखने को जा रहे हैं। तू भी चलना। नहीं नहीं, अब ऐसा कोई शौक नहीं है मुझे फिल्म देखने का। अरे नहीं नहीं आई, आप भी चलिए ना। वैसे भी कितने सालों से आपने सिनेमा हॉल में बैठ के पिक्चर नहीं देखी। मौका मिला है तो छोड़ना मत आई। मेघा बा, तू भी चल। हाँ मेघा, जाए हम? मामी इतने प्यार से जो कह रही है। हाँ? क्या रामशरण? ये लो, इसके बाबा भी आ गए। हो, टिकट मिली ना तुम्हें? टिकट मिल गई? अरे यूनियन लीडर शेखर पाटिल टिकट लाने गया और उसको टिकट नहीं मिलेगी। हाउसफुल पिक्चर थी, फिर भी 3 टिकट लाई है मैंने। ये देख। श्री, टिकट खरीदते वक्त तुम्हारी अकल घास चरने गई थी? हाँ? हमारे घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं क्या? भूल गए ना आई और मेघा को? ये बात तुम पहले बोलना चाहिए था ना मुझे। श्री, बस श्री, वो अब क्या मेघा और तुषार को गोद में बिठा के फिल्म दिखानी पड़ेगी? एक तो मेरे कमर में कितना दर्द है। श्री, तुम कुछ भी नहीं समझते। श्री शशि, शशि, तू चिंता मत कर। वैसे मुझे इतना शौक भी नहीं है फिल्म देखने का। अरे नहीं नहीं आई, मेरा मतलब वो नहीं था। आप टेंशन क्यों लेती है? एक काम कर, तू इसको और मेघा को लेके पिक्चर को जा। ये ले, ये मैं बाद में देखूंगा। जा, ये ले, जा। श्री, इस पिक्चर के लिए तुम्हारा दिल कितना मचल रहा था, तुम भूल गए क्या? अरे छोड़ दे, टीवी पे आएगी तब मैं देख लूंगा। और वैसे भी कितने दिन हो गए मैंने आई के सर पे गोद रख के सोया ही नहीं हूं मैं। हाँ? श्री, नहीं, मतलब गोद में सर रख के सोया नहीं हूं मैं। शशि, तुझे पता नहीं, बचपन में मैं आई के गोद में सर रख के सोता था। आई गाना गाती थी और मैं फट से सोता था। हो कि नहीं? तू भी ना श्री। आई मेघा, तू ऐसे ही जाएगी? कपड़े बदल कर जाना। और नहीं, इतना टाइम नहीं है, तब तक तो पिक्चर भी खत्म हो जाएगी। 1 मिनट। हाँ, ये ले 2 रुपया, ले आइसक्रीम और पॉपकॉर्न खाना। हाँ, जाओ जाओ। चलो, इनके चक्कर में हमें भी देर हो जाएगी। श्री, हाँ, हाँ। ताई, दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ ना? मुझे तो बहुत खुशी होगी। बैठिए। क्या खा खुशी हुई? मुझे तो समझ में नहीं आता, इन लो क्लास लोगों के लिए अलग से लाइन क्यों नहीं बनवाते मंदिर में? हाँ, चींटियों की झुंड की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते हैं। उनकी वजह से मुझे डॉक्टर का खर्चा जो करना पड़ा वो अलग से। मगर ताई, ये तो अच्छा हुआ ना कि आपका प्लास्टर उतर गया। देखना, आपका पैर अभी जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी यही कह रहे थे। ताई, बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या दर्द हो रहा है? तुम्हें पता नहीं? अरे मंदिर में एक भक्त तो बेवकूफ की तरह नारियल मेरे प्लास्टर पर ही फोड़ने वाला था। ताई, आपको ना थोड़ा आराम करना चाहिए। गर्म पानी से आपका पैर धो भी नहीं सकते। एक काम करते हैं, घर में हीटिंग पैड है, वो मंगवा देती हूँ। हाँ,
कल्याणी, वो हीटिंग पैड लेके आओ जरा। कैसा रहा दर्शन? दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। और बापा के दर्शन से सारी चिंताएं भी मिट गई। क्या चिंताएं मिट गई? अरे ये तो गनीमत है कि ऐसी भीड़ में मेरे दूसरे पैर को फ्रैक्चर नहीं हुआ। ये कल्याणी कहाँ रह गई? कल्याणी, अरे सो गई क्या? कहाँ है तू? जल्दी आ। मानकिन भाई सब जगह ढूंढा, हिट पेट नहीं मिला। अरे कैसे नहीं मिलेगा? मैंने खुद ही तो दिया था ऐश्वर्या को सुबह में। जाओ उसके कमरे से लेकर आओ। फंस गई मकड़ी अपने ही जाल में। अभी इन माँ बेटियों का पर्दाफाश करता हूं। ताई, मैं क्या कह रहा था कि अब मंदिर की पूजा हो गई है तो घर की पूजा कर ले। घर की पूजा? अरे चेतन, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? हाँ, यहाँ मेरी बेटी बुखार से तड़प रही है और तुम हो कि घर की पूजा की रट लगाए बैठे हो। नुपुर ताई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जहां तक मेरा यह मानना है, बुखार में तो सिर्फ ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए कि हीटिंग पैड। मामा तुम कहना क्या चाहते हो? भाई मैं तो सबको गुड न्यूज देना चाहता था कि ऐश्वर्या अब बिल्कुल ठीक है। ऐश्वर्या अब बिल्कुल ठीक है। उसे कुछ नहीं हुआ है। शी इज फिट, एब्सोल्युटली ऑल राइट। क्या? हाँ ताई, ऐसे में ये राज अभी खोलने वाला नहीं था, पर क्या है कि देर से बोला हुआ सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए बताना पड़ा। मगर ये झूठ बोला किसने? एक्चुअली विश्वास, ऐश्वर्या और उसकी बहनों ने मिलकर बुखार का नाटक किया था। क्या क्या बोल रहे हो तुम? और थर्मोमीटर का पारा ऐश्वर्या के बुखार से नहीं, बल्कि हीटिंग पैड की गर्मी से बढ़ा था। मगर जरूरत क्या थी ये सब करने की? विश्वास, इन सब के पीछे तो हमारी नुपुरताई ही है। विश्वास, नुपुरताई की मार ना खानी पड़े इसी वजह से तीनों बहनों की ये मिली भगत थी। सही कह रहे हो ना? तो फिर हम पूजा बिना किसी परेशानी से प्लान कर सकते हैं ना ताई? आखिर रंगे हाथों पकड़ ही लिया आपको। ये चाल तो असफल रही आपकी। एक चाल गलत होने से खेल खत्म नहीं होता। नाम की नुपुर हूं मैं। चेतन, अगली चाल ऐसी चलूंगी कि तू
चारों खाने चित हो जाएगा। आई, ऐश्वर्या ताई ने ठीक नहीं किया। विश्वास, जो हुआ जाने दे। ऐश्वर्या बहुत तनाव में थी, डर की वजह से उससे गलती हो गई होगी। हाँ, मैं भी यही कहता हूं, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है, अब डांटने से क्या फायदा। बल्कि हम बड़ों को उसे संभालना चाहिए। क्यों ताई, सही है ना? बिल्कुल नहीं। ऐश्वर्या को उसके किए की सजा भुगतनी होगी, ताकि दोबारा उससे ऐसी कोई गलती ना हो। अरे मां हूं मैं उसकी, मुझे फिक्र है उसकी। यही तो मेरा पॉइंट है। हर माँ को अपनी औलाद के प्रति फिक्रमंद होना ही चाहिए, और खासकर तब जब वो शादी लायक बेटी हो। इसीलिए मैं आपको अपना वादा याद दिलाना चाहता हूं, जो आपने आशा ताई को दिया। किस वादे की बात कर रहे हो तुम चेतन? अरे, आप भूल गई? जरा साफ साफ बोलोगे तो बेहतर होगा। भाई, विश्वास और शालिनी की एंगेजमेंट की बात। चेतन, तुम्हें हमेशा आधी अधूरी बात याद रहती है नहीं? मैंने वादा किया था, लेकिन यह भी कहा था कि ऐश्वर्या के सगाई के बाद। पर ताई, ये तो सौदा हुआ, वादा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक हाथ ऐश्वर्या की एंगेजमेंट तो दूसरे हाथ विश्वास की सगाई? भाई, इतनी कोशिशों के बावजूद अगर ऐश्वर्या की एंगेजमेंट नहीं हो पाई तो उसका दुख हम सबको है। ये कहना तुम्हारे लिए बहुत आसान है चेतन। बेटी की सगाई टूटने का क्या दर्द होता है ना, वो सिर्फ उसकी मां समझ सकती है। बिल्कुल सही कहा ताई आपने, बिल्कुल सही। इसी तरह आशा ताई भी तो एक मां है ना, उन्होंने भी तो अपनी बेटी की शादी के सपने देखे होंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, सबको बताया होगा ना। अब हम विश्वास और शालिनी के रिश्ते को हां कहकर मना करेंगे, उन्हें कैसा लगेगा? और खास करके इस बापट खानदान की इज्जत का क्या? मामा, एक बात मैं आज ही क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, ताई से पहले सगाई न करने का फैसला आई का नहीं बल्कि मेरा है। और ये फैसला बदलने वाला नहीं है। विश्वास, ये मामला आसानी से खत्म नहीं होता। सपने सिर्फ अर्चना ताई या आशा ताई ने नहीं देखे थे, बल्कि शालिनी ने भी देखे थे। अब यूं हां कहकर पीछे मुड़ जाना शालिनी के अरमानों का गला घोट देने के बराबर है। नुपुर ताई, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि आपने विश्वास और ऐश्वर्या की खुशियों में कभी फर्क नहीं समझा है ना। विश्वास, चेतन सही कह रहा है। दोनों परिवारों की भलाई के लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये सगाई कर लो। आई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जिद मत करो विश्वास, तुम्हें ये सगाई करनी होगी, क्योंकि अब ये नुपुर बापट की प्रतिष्ठा का सवाल है। और अब इस मामले में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। वैसे भी इस पैर की वजह से मेरा सर फटा जा रहा है। घुटनों में दिमाग होने वालों का यही असर होता है। आई, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ,
मैं दवाई लेकर आऊं? ठीक है। शालिनी, कहाँ जा रही हो तुम? रिक्शा, शालिनी क्या हुआ? रिक्शा। I have to go. Bye. शालिनी को क्या हुआ? मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? क्या हुआ बेटा? तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है? बस ऐसे ही डैड। विश्वास ने कुछ कहा? नहीं मॉम, वो मिला था पर बात नहीं हो पाई। बात नहीं हो पाई? मतलब उसने तुझे गुड न्यूज नहीं दी? गुड न्यूज? मॉम, कौन सी गुड न्यूज? तुम्हारी एंगेजमेंट पक्की हो गई है। क्या? नुपुर ने हाँ कर दी है। सच? ये सब कब हुआ? ओह गॉड, इसका मतलब विश्वास मुझे यही सब बताने आया था। I'm so dumb. मैंने गुस्से से उसे इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, फोन करके माफी मांग लेना। Of course, Dad. मॉम, जो इतने दिन से प्रॉब्लम्स चल रही थी वो लगता है वो सॉल्व हो गई है। बस एक बात है, वो चाहते हैं कि तुम्हारे और विश्वास की एंगेजमेंट एकदम सिंपल तरीके से हो, बस दोनों की फैमिलीज के बीच में। पर क्यों मॉम? एटलीस्ट अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को तो बुलाना ही चाहिए ना। हाँ बेटा, मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन वो अभी अभी ऐश्वर्या की सगाई टूटी है और फिर प्लीज मॉम, क्या उस घर में नुपुर आंटी और ऐश्वर्या को छोड़कर और कोई नहीं है? मुझे इतना हक नहीं है कि मैं अपनी एंगेजमेंट में अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकूं। मॉम, आपको इस बारे में अर्चना आंटी से बात करनी ही पड़ेगी। बस अब मैं कुछ नहीं जानती। लगता है मुझे अर्चना से बात करनी ही पड़ेगी, वरना मानने वाली नहीं है ये लड़की। बहुत जिद्दी है। जिद कैसे नहीं करेगी, आखिर बेटी जो तुम्हारी है। पता नहीं इस लड़की के किस्मत में क्या होगा। विश्वास एक समझदार लड़का है, मुझे लगता है वो सब संभाल लेगा। लेकिन कुछ भी कहो, जॉइंट फैमिली में तो एडजस्टमेंट्स करने ही पड़ते हैं। अब सगाई की सेरेमनी छोटी हो या बड़ी, पता नहीं ये नुपुर ताई फिर से नया कौन सा प्रॉब्लम खड़ा कर देगी। अरे तुमने शालिनी को समझ के रखा है, वक्त आने पर एक क्या दो नुपुर को हैंडल कर लेगी मेरी बेटी। डैड, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वक्त आने पर दो तो क्या 5 नुपुर भी होंगी ना, मैं ऐसे हैंडल कर लूंगी। That's my daughter. और वो हीरोइन बस गिरने वाली थी, फिर राजकुमार आया और ऐसे ऐसे ऐसे? अरे वाह जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके घर में इतना अच्छा कलाकार छुपा हुआ है। वेरी नाइस मिस मेघा। वैसे कहाँ से सीखी तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग? कहीं बड़ी होके एक्ट्रेस बन गई रहा तो नहीं? नहीं साहिब, मुझे बिल्कुल अपनी आजी जैसा बनना है। चलो माना कि तुम बन गई अपनी अज्जी की तरह, उसके बाद क्या करोगी? साहब,
आप इसकी बातों पर ध्यान मत देना, ऐसे ही बकबक करती रहती है ये। देखो ना साहब, आजी कभी मेरी बातों को सीरियसली लेती ही नहीं है। मुझे सच्ची में बड़ी होकर अपनी आजी जैसा बनना है, अच्छा अच्छा खाना बनाकर सबको प्यार से खिलाना है। और आपका भी। देखा, चुप कर। अरे अज्जी से बोलने दीजिए ना। अगर इसकी खुशी आपकी तरह अच्छी कुक बनने में है तो इसमें गलत क्या है? और आपको पता है आजकल अच्छे शेफ्स को कितनी इज्जत और कितनी शोहरत मिलती है। मतलब एक्चुअली बड़े होटल्स में खाना बनाने वालों को शेफ्स कहते हैं। अज्जी आपको ताज्जुब होगा, आजकल खाना बनाना सीखने के लिए भी लोग कॉलेज जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो यही काम करता है। वो अलग अलग देशों में घूमकर दुनिया भर के सारे पकवान बनाना सीख गया है। अरे उसका तो टीवी प्रोग्राम भी आता है। मिस मेघा, जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। आजी, फिर तो मैंने तय कर लिया है कि मैं बड़ी होकर मुंबई की सबसे बेस्ट शेफ बनकर दिखाऊंगी। साहिब, क्या मेरी आजी को वैसे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है? अगर तुम्हारी अज्जी चाहे तो वहां सीधे प्रिंसिपल बन सकती हैं। अरे देवा, क्या करूं इस लड़की का? पलंग पर लेटे लेटे बीमार होने तक का नाटक नहीं कर सकती तू। और चली फिल्मों में काम करने। अरे तू किसके टीम में है? हमारे कि उस चेतन मामा के? अरे मैं इस लड़की का क्या करूं? निकम्मी कहेंगी, सारा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया। आई, वैसे प्लान था क्या? मैं थोड़ा भूल गई हूँ। तेरा कोई दोष नहीं है रे। मैंने ही 2-4 बादाम कम खा लिए होंगे जब तू मेरे पेट में थी। डफर। आई, इसने पूरी गलती ताई की ही नहीं, वो तो है ही बुद्धू। पर चेतन मामा एक्स्ट्रा स्मार्ट है, बातों में ऐसे घुमाया कि सच्चाई अपने आप सामने आ गई। ये चेतन तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। उससे छुटकारा पाना मुश्किल है। आई, इसका मतलब वो शालिनी इस घर में ब्याह कर आएगी? अरे रोको इसको कोई। अरे कोई धागा लेकर इसका मुंह सिलाओ। ऐश्वर्या बेटा, इलेक्शन का टिकट मिलना और इलेक्शन को जीतना दोनों में फर्क होता है। हो जाने दो सगाई को, शादी का कार्ड तो मेरे ही हाथ में है।